आईएएस पूजा खेड़कर के घर पर पहुंची है पुणे पुलिस। पूछताछ के लिए पुलिस खेड़कर के घर पहुंची है और कहा यह जा रहा है कि पूछताछ में घर के सदस्य सहयोग नहीं कर रहे हैं, पूजा के घर का दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पुणे पुलिस पूजा खेड़कर के घर के दरवाजे पर मौजूद है, अंदर जाने की कोशिश कर रही है, बेल भी बजाया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से बेल बजाकर पुलिस अंदर जाना चाह रही है। कहा जा रहा है कि पूजा खेड़कर से पुलिस पूछताछ करना चाहती है, लेकिन पूछताछ में घर के सदस्य सहयोग नहीं कर रहे हैं। पूजा के घर की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर घर का दरवाजा भी नहीं खोला जा रहा है और पुलिस लगातार वहां पर घर के सामने खड़े होकर जो डोरबेल है वो बजा रही है और घर के अंदर दाखिल होना चाह रही है। संपत्ति और नियुक्ति का विवाद बताया जा रहा है। संदीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, संदीप के पास चलेंगे। संदीप, पुलिस पूछताछ के लिए पहुंची है, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, घर के अंदर पुलिस दाखिल नहीं हो पा रही है, पुलिस वाले बेल बजा रहे हैं। क्या पूजा खेड़कर की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? देखिए, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उनके घर पर पहुंची है क्योंकि कई सारे सवाल उठ रहे थे उनकी आमदनी को लेकर और साथ ही साथ उनके पिताजी की जो प्रॉपर्टी है उसको लेकर। तो इस विषय पर पुलिस इस पूरे मामले पर जांच करना चाहती थी। घर पर पहुंची है पुलिस और जिस तरह से घर के दरवाजे ओपन नहीं किए जा रहे हैं, घर के सदस्य घर में मौजूद है लेकिन पुलिस को सहयोग नहीं किया जा रहा, ये बात अब स्पष्ट रूप से सामने आ रही है। इसी विषय पर वाशिम में जब उनकी ट्रांसफ़र हुई है तो आज उन्होंने चार्ज लिया है हाथ में, सहायक कलेक्टर के तौर पर वहां पर तैनाती हुई है क्योंकि ट्रांसफ़र किया गया है पुणे से वाशिम में। तो वाशिम में उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पूरे विवाद पर मैं कुछ नहीं बोलना चाहती। इस विवाद पर कई सारे सवाल उठ रहे थे तो इसको लेकर उनकी तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं आ रहा है। तो ये बात है। और दूसरी तरफ पुणे में जब पुलिस पहुंची है इन्वेस्टिगेशन के लिए तो पुलिस को किसी तरह का सहयोग नहीं किया जा रहा है। जी ठीक है संदीप, आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि किन किन बातों को लेकर विवाद में है ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर। आइए नजर डालते हैं और देखते हैं कि क्या वो मामले हैं। तो ये आपके सामने हमने वो लिस्ट रखी है। ट्रेनिंग के दौरान डिमांड से वो चर्चा में आए हैं, डिमांड को लेकर उनकी चर्चा हुई है। पुणे पोस्टिंग में वीआईपी नंबर, चैम्बर और घर भी मांगा गया है उनकी तरफ से, इसलिए विवाद गहरा रहा है। विवाद बढ़ने पर वाशिम में उनका तबादला किया गया, महाराष्ट्र सरकार ने उनका तबादला वाशिम में कर दिया, उसको लेकर भी फिर अलग से डिमांड की गई। पूजा के दिव्यांग सर्टिफिकेट पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, इसको लेकर भी क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर स्टेटस पर भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि ये कैसे हासिल किया आपने, इसको लेकर भी विवाद और इन्वेस्टिगेशन का ये विषय बन सकता है। तो ये तमाम चीजों को लेकर जो है वो एक एक करके सवाल उठाए जा रहे हैं। अब सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी संदीप के पास। संदीप, सबसे बड़ी बात अब यह है कि इन तमाम सवालों के जवाब अब पूजा खेड़कर ही दे सकती हैं। जितने भी सवाल, चाहे वो नियुक्ति को लेकर हो, चाहे वो डिमांड को लेकर हो, चाहे वो संपत्ति को लेकर हो। संदीप, देखिए, पूजा खेड़कर ने इन सवालों का जवाब नहीं दिया। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि मैं इस पूरे विवाद को लेकर कुछ नहीं कहना चाहती। तो जाहिर सी बात है उन्होंने सीधे तौर पर नकार दिया है कुछ कहने के लिए, लेकिन कई सारे सवाल उठे हैं जिसके जवाब उनको देना ही पड़ेगा। हमारे पास नहीं, मीडिया के सामने नहीं, लेकिन उनके ही अधिकारियों के सामने उन्हें जवाब देना पड़ेगा क्योंकि पुणे के जिलाधिकारी ने सीधे तौर पर शिकायत उनकी मुख्य सचिव के पास की है, महाराष्ट्र के मुख्य सचिव के पास, जिसके बाद में उनका तबादला पुणे से वाशिम किया गया। तो इस बारे में इंटरनल इंक्वायरी हो सकती है, इसे कोई नकार नहीं सकता। लेकिन